आपको वेलकम करूंगा और जानना ये चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम ने गलतियां बहुत ज्यादा की। पहले मैच में फहीम अशरफ को खिला लिया, दूसरे मैच में सरफराज को बाहर कर दिया, तीसरे मैच में शाहीन को बाहर कर दिया। ये क्या फैसले आप समझते हैं कि मैनेजमेंट ने राइट टाइम पर राइट फैसले नहीं किए, ये भी शिकस्त की एक बड़ी वजह है? देखिए, जब आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी और शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनेगी तो फिर फैसले इसी तरह के होंगे। फिर जो आपके जितने भी डिसीजन होंगे उनमें कोई पायदारी नजर नहीं आएगी और फिर उससे जो पाकिस्तान की टीम है वो सफर करती रहेगी। आप देखें कि इन्होंने वर्ल्ड कप में 45 डेज उसको रखा है, अपना इब्रार को इंडिया में रखा है। जब आपके प्लान का हिस्सा नहीं था, आपने उसको वर्ल्ड कप नहीं खिलाना था, तो उसको यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने देते पाकिस्तान में, ताकि वो यूज टू होता अगर आपने उसको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खिलानी थी, क्योंकि आपके पास एक मेजर वही स्पिनर था जिसपे आपकी टीम डिपेंड कर रही थी। तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि 50 दिन के बाद एक स्पिनर को आपने डायरेक्ट 4 डे मैच में डाला, वो अनफिट हुआ और आपकी पूरी सीरीज आपके हाथ से निकल गई। उसी तरह फिर वो आपका खुरम शहजाद का डिसीजन हुआ, वो अनफिट हो गया। फिर आपने फहीम अशरफ को फ्रॉम नो वे उठाकर पाकिस्तान की टीम में डाला, कोई उनकी पास परफॉर्मेंस नहीं थी, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, उन्होंने सफर किया। तो ये मेरा ख्याल है कि जो आपके दोनों बैट्समैन थे, अब्दुल्ला शफीक और साउथ शकील, जिसपे बहुत ज्यादा पाकिस्तान की टीम डिपेंड कर रही थी, उनके प्रॉब्लम भी हैं कि वो जो एशियन जो कंडीशंस हैं वहां पर तो अच्छा खेलते हैं लो बैक लिफ्ट के साथ और बॉटम हैंड के साथ, मगर जैसे ही वो थोड़ी सी हार्ड बाउंसी पिचेस पर जाते हैं स्विंग विकेटों पे, तो वहां पे उनकी जो जितनी टेक्निक थी वो सारी की सारी एक्सपोज हो गई। तो काफी चीजें हैं। उसके बाद आप पहले 2 टेस्ट मैचेस में खेले, उसमें आप कोई स्पिनर नहीं आपने खिलाया, और उसके बाद साजिद पहले उसको नवाज को भेजा आपने ऑस्ट्रेलिया के टूर पर। हालांकि उसकी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है कि उसको T20 में भी सिलेक्ट किया जाए या वनडे में, मगर उसको टेस्ट मैच खेलने के लिए भेज दिया। फिर मैच आपने खिला दिया साजिद खान को, क्योंकि उसकी भी कोई इतनी अच्छी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में नहीं थी, उसको भेज दिया गया। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का फुकदान है मेरा ख्याल है कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं इनकी। चले रऊफ हमारे साथ रहिएगा, यासिर आप भी हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद हफीज की एक स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि बाबर आजम जो हैं अगर उनको मदद की जरूरत है तो वहां पर है। सवाल ये बनता है कि अगर क्या आप वहां पर हैं मदद करें, और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को ड्रॉप करने से पहले या आराम देने से पहले सोचना होगा। मोहम्मद हफीज ने क्या कहा वो सुनते फिर इस पर बात करते हैं। 0 is not something we were looking for. We didn't drop the catches. I believe we dropped the winning moments of the game. अगर बाबर को किसी भी वक्त लगता है कि उसको किसी भी जगह पे हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं टेक्निक के अंदर या उसकी मेंटल साइड को देखते हुए, तो वी आर ऑलवेज देयर। इंडिविजुअल है, अगर उसको लगता है कि ही इज डूइंग थिंग्स वेल, और हमें भी लगता है कि लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही पुट्स इन, T20 की वजह से शाहीन को रेस्ट नहीं करवाया गया। उसके ऊपर लोड इतना पड़ सकता है कि वो इंजरी जोन में चला जाए, प्लेयर को मैं उस जोन में ना लेके जाऊं जहां पे वो तकलीफ में आ जाए। नसीम ऑब्वियसली इंजर्ड था, उनकी जगह हमारे पास हामिद जमाल आ गए। समझते बालातर है ये स्टेटमेंट, लेकिन जब मोहम्मद हफीज से सामना होगा तो जरूर इस पर बात करेंगे कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है तो बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म मुसलसल चल रहे हैं, क्या उन्हें आराम की जरूरत नहीं? इस पर बात करेंगे ब्रेक के दूसरी साइड पर, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक। मोहम्मद हफीज ने यह स्टेटमेंट दी है कि अगर बाबर को आराम की जरूरत है तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा, और अगर बाबर को मदद की जरूरत है तो हम हाजिर हैं। यासिर अमीद हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आप खुद बैटर रहे हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते रहे हैं। बाबर का पूरा साल टेस्ट क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, एशिया कप में किस तरीके से वो बेबसी की तस्वीर बने रहे वो सबके सामने है। वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी नहीं थी, उनके पाए के बाकी बैटर्स कितना बड़ा परफॉर्म करते रहे। बाबर के टेम्परामेंट पे, उनके स्किल्स पे, उनकी क्लास पे किसी को कोई शक नहीं, बट ये बैट पैच कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं होता जा रहा? देखिए, बाबर की अगर बात करें, बाबर की अगर क्लास की बात करें तो उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा उसने खेला, लेकिन ये वाकई ये थोड़ा सा पैच जो है ये थोड़ा लंबा हो गया है, ये अब थोड़ा सा वरिंग है, क्योंकि वजह ये है कि बाबर जब भी अंदर आते हैं खेलने तो कोई परेशानी नहीं होती कि लगता है कि यार वो परेशान हो रहे हैं या उनको वो घबराए हुए हैं या उनकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब यही लग रहा होता है कि यार अब इन्होंने रन करने हैं। देखिए, एक जो बैट फॉर्म है ना, उसकी जो सबसे मेन वजह यही होती है कि इंसान ये जब सोचना छोड़ देता है कि मैं आउट कहां से हूंगा। देखिए, जब फॉर्म में होता है, मैं एज ए बैट्समैन, मैं एज ए बैटर आपको बता रहा हूँ कि बैटर की साइकी क्या होती है कि उसको आउट होने वाली डिलीवरीज में वो कॉन्शियस होता है, ठीक है। जो अच्छी फॉर्म में जब एक बैट्समैन होता है या बैटर होता है, वो आउट होने वाली बॉल पे कॉन्शियस होता है। मैं स्लिप नहीं मारूंगा,
میں اندر والے بال کو میں تگڑا کھیلوں گا, میں بیچ سے کراس نہیں ماروں گا. یہ نیچرلی آپ کے ذہن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ پہ بیڈ پیچ ہوتا ہے یا آپ ایک برے ٹائم سے گزرے ہوتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کون سے بال پہ آؤٹ ہو جاؤں گا. تو یہ ایک میرے خیال سے ایک بڑا مائنر سا ایک پرابلم ہوتا ہے, جو کہ جس وقت وہ اس کو سلجھا دیتا ہے, وہ اپنا ٹائم بناتا ہے پچ پہ جا کے اور اپنے ساتھ فائٹ کرتا ہے. مین چیز یہ کہ آپ نے لمبی فائٹ کرنی ہے, آپ نے جلدی گیئر چینج نہیں کرنے. اب بابر کا یہ ہم نے دیکھا ہے پوری سیریز میں کہ 30, 40, 35, 32, 25 کے بعد جب وہ گیئر چینج کرتا تھا, اپنی گیم یا شاٹ کھیلنے جاتا تھا, کوئی بھی گیئر چینج کرتا تھا, وہ آؤٹ ہو جاتا تھا. تو یہ میرے خیال سے ایک یہ اسی وقت نکلیں گے اس بیڈ پیچ سے, اسپیشلی ٹیسٹ میچ میں. ون ڈے اور T20 کی تو میں بات نہیں کروں گا, اس میں تو چلے سلپ کھڑی نہیں ہوتی, پچز بہت اچھی ہوتی ہیں, ٹرو پچز ہوتی ہیں, آپ کی ہر شاٹ لگتی ہے. لیکن ٹیسٹ میچز میں جہاں پہ تھوڑی سی چیلنجنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے اور لمبی فائٹ کرنی پڑتی ہے. اگر ہم بابر کو وراٹ سے ہی کمپیئر کرتے ہیں نا, کیونکہ وہ رائٹ اپ دیئر کہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے وہ ویسا پلیئر بنے. لیکن آپ وراٹ کوہلی کی آپ اننگز اٹھا کے دیکھیں, جب بھی وہ آؤٹ آف فارم ہوتا ہے یا آؤٹ آف شاٹ ہوتا ہے, وہ اپنا بلہ اپنے باڈی سے بالکل دور نہیں کرتا, چاہے اسے وہ 70 بالیں کھیل کے 20 رن کیوں نہ کرنے پڑے. تو یہ بہت لمبی فائٹ ہے جو بابر نے کرنی ہے. بالکل یاسر, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلہ اور پیڈ اور بیٹ کے درمیان جو گیپ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے 1 سال ہو گیا ہے کہ بیٹ پیچ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا.